नमस्कार दोस्तों। तो टीडीएस के इतने प्रोविज़न इतने हार्श क्यों हैं? परचेज पे भी टीडीएस लगता है, सेल्स पे भी टीडीएस लगता है। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और किसी एक बंदे से आप किसी एक पार्टी से 50 लाख रुपीस का ज़्यादा की परचेस कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है 194 क्यू में 0.10% टीडीएस आप जमा करते रहें। परचेज पे भी टीडीएस लगता है, कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल फीस, रेंट और इंटरेस्ट पेमेंट्स पे भी टीडीएस लगता है। तो इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, 206 ए भी एक इनकम टैक्स में सेक्शन है। अगर आप किसी ऐसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं जो नॉन फाइलर है, जो अपना आईटीआर फाइल नहीं करता, तो हम अपनी वेबसाइट पे, ट्रेसेस की वेबसाइट पे ये डाल के चेक कर सकते हैं कि उसका पैन नंबर नॉन फाइलर लिस्ट में तो नहीं आ रहा। अगर उस पर लिस्ट में आ रहा है तो हमें हाई टीडीएस रेट 5% की रेट से उसका डिडक्ट करना होगा। इसी कारण जो आज आप क्वार्टर 2-3 की जो रिटर्न आपने टीडीएस की फाइल करी है, आपकी डिमांडें बन के आ रही हैं कि शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये भी चेक कर लीजिए कि उसका पैन नंबर इनऑपरेटिव तो नहीं है, उसने अपने आधार से लिंक ही नहीं कराया हो, बट आपने उसकी परचेजेस पे 0.10% टीडीएस डिडक्ट करा और डिपार्टमेंट वालों ने 5% की डिमांड बना के भेज दी। तो ये कॉन्ट्रैक्टर के केसेस में जिनको आप छोटी छोटी पेमेंटें करते हैं, तो उन सब के पैन नंबर को प्रॉपर चेक कीजिए। ये नॉन फाइलर आईटीआर्स तो नहीं है या इनऑपरेटिव पैन तो नहीं है, तभी आप अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल कीजिए। अदरवाइज बहुत बड़ी डिमांडें जनरेट हो रही हैं। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि भाई हम परचेज पे भी टीडीएस काट रहे हैं और जिसको माल सेल कर रहे हैं उस पे भी टीसीएस काट रहे हैं। 206 की रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है कि सेक्शन 194 क्यू इज प्रिसीडिंग द सेक्शन 206 सी। तो हमें परचेज पे काटना ही काटना है, वो काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप बोल दीजिए कि मैं आपका टीडीएस काट रहा हूँ 194 क्यू में, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने की। तो सारा टीडीएस प्रॉपरली जमा हो जाना चाहिए अगले महीने की 7 तारीख तक। थर्ड क्वार्टर का रिटर्न 31 जनवरी 2024 तक फाइल हो जाना चाहिए। अदरवाइज 200 रुपये पर डे की पेनल्टी भी रन होगी। और इंटरेस्ट, अगर टीडीएस हम डिले पे करते हैं तो वहाँ पर भी 1% पर मंथ का टीडीएस पे इंटरेस्ट रन होता है। और 31 मार्च 2024 तक आपने नहीं पे किया तो उसका जो डिसलाउंसेस बनेगा वो 30% ऑफ एक्सपेंडिचर बनेगा। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ ये भी कर लेते हैं कि अगर आप नॉन रेसिडेंट को कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर आप सेक्शन 195 में टीडीएस जरूर जमा कराएं। और कोई भी फॉरेन रेमिटेंस 15 CA-CB के बेस पे ही करें। भले ही बैंक वाला नहीं भी मांग रहा है तो भी आप उसका प्रॉपर CA सर्टिफिकेट लें 15 CB में। और जो भी टीडीएस आपने अगर डिले जमा कराए तो उस पर इंटरेस्ट डिपॉजिट करें। सब अपना ट्रेसेस चेक करें कि ट्रेसेस पे मेरी कोई डिफ़ॉल्ट समरी तो नहीं पड़ी है, तो उनकी भी डिमांडें आ रही हैं आज की डेट में। तो ये इम्पॉर्टेंट है हम सबको टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय कि जिनका हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो नॉन फाइलर या पैन इनऑपरेटिव तो नहीं है। क्योंकि डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर 3/2023 आया था जो 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल है कि जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं सेक्शन 139AA रीड विद रूल 114 उन सबको आप पे हाई टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 206 AB में। तो एक ये छोटा सा वीडियो मगर बहुत टेक्निकल मैटर के लिए। थैंक यू।